स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग तो करना चाहते हैं, अलग-अलग तरीके यूज़ करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो है कि इसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है कि इसके ऊपर अर्निंग करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्लिक बैंक जैसा कि एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो पर सेल की आपकी कीमत अगर हम बात करें $150 तक होती है, अगर आप एक भी सेल कराते हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है कि सेल कर ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इसके कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप जो है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हो तो अच्छा पैसा कमाते हो। देखिए, मैं आपको बताऊँ ये एफ़िलिएट मार्केटिंग किन लोगों के लिए बना है और कैसे आप कर सकते हो, क्यों कर सकते हो। अब इन दोनों में से कौन-सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें अमेज़न एसोसिएट अकाउंट या फिर अगर हम बात करें क्लिक बैंक। अब इन दोनों में से कौन-सा अगर हम बात करें आपको चूज़ करना चाहिए, किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, किससे आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगी और कौन-सा सबसे बेस्ट है। फिलहाल अगर हम बात करें तो रेवेन्यू की बात हो यहाँ पे हम करने वाले हैं कि अर्निंग कहाँ से होती है। अब देखिए, काफ़ी सारे नए ब्लॉगर्स जो है कि जब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब मार्केट में अगर हम बात करें यूट्यूबर से या फिर अलग-अलग लोगों से जब इसकी बातें सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो मतलब इसको स्टार्ट करना है और अब तो मतलब हम जो है कि $1000 या फिर $500 या फिर लाखों रुपए हम बना सकते हैं बहुत ईज़िली। तो मेथड तो सारे सही होते हैं, सारे अच्छे मेथड होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल कुछ भी लग सकते हैं, कोई उसकी अगर हम बात करें टाइम लिमिट नहीं है। कभी भी आप सक्सेस हो सकते हो, कभी भी वो आप उसको आगे ले जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इनमें से जल्दी कौन सक्सेस होता है। अगर आप अमेज़न एसोसिएट अकाउंट बनाते हो उसके ऊपर जल्दी सक्सेस होगे या फिर क्लिक बैंक के ऊपर जल्दी सक्सेस होगे। देखो, अर्निंग्स फास्टेस्ट कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जल्दी अगर कहीं पे अर्न होगा तो आप जो है कि क्लिक बैंक पे अर्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कि आपको बहुत ही कम लिमिटेड जो है कि आपको यहाँ पे सेलिंग करनी होती है। आप 4 भी सेल कर दिए तो आप आसानी से कम $500 निकाल लोगे। मतलब 4 प्रोडक्ट मिनिमम 3 से 4 प्रोडक्ट 3 से 4 सेल अगर आप ला दिए तो आप $400 से $500 आप निकाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि $400 से $500 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं 500 का 8 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये मतलब ऑलमोस्ट 56,000 के अराउंड में जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब 4 अगर सेल होते हैं तो, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये 150 के आसपास में ये पर सेल का देता है। मतलब अगर 4 भी सेल करते हो तो भी आपका ईज़िली जो है कि आपको 50,000 प्लस की अर्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी मैं आपको वही चीज़ अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे अमेज़न एसोसिएट के अकाउंट पे अगर हम देखेंगे तो ये सेम चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे अगर मैं 50 प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ जिनका सेल्स रेट काफ़ी अच्छा है, उनको अगर मैं अप्लाई करता हूँ, उनको सेल करा देता हूँ, तो भी मुझे मुश्किल से जो है कि हार्डली 10,000 भी अर्निंग नहीं होगी। मतलब 10,000 की भी अर्निंग नहीं होगी। 5,000 भी हो जाए तो बहुत है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अब आपको ये समझना है कि इनके डिफरेंस के साथ में कहाँ पे काम करना है। अब देखो, इसमें कितना मेहनत करना पड़ता है और इसमें कितना मेहनत करना पड़ता है, ये चीज़ें आपको जाननी है। अगर आप जो है कि गूगल एड्स की मदद, आपने सुना होगा क्लिक बैंक बहुत ज़्यादा गूगल एड्स की सपोर्ट ले रहे हैं। जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो गूगल एड्स की मदद से प्रमोट करा के आगे निकल रहे हैं। अब वहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं, सेल्स भी आ रहा है, उनको बहुत सारी प्रूफ भी शेयर की जा रही है और ये सच बात है, झूठ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉगर जो है कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से गूगल एड्स रन कर रहा है और फेसबुक एड्स का भी मदद ले रहे हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसका फैक्टर। अब देखिए, रिस्क तो हर एक बिजनेस में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अमेज़न एसोसिएट अकाउंट पे अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली इसको आप प्रमोट नहीं करा सकते। अगर आप चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि इसको नहीं प्रमोट करा रहे, बहुत सारे लोग गूगल एड्स की मदद से इसको प्रमोट करा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप 20,000 की अगर आप कोई एसी हो गया या फिर फ्रिज हो गया, कुछ भी आप प्रमोट कराते हो, तो उनमें से जो बाइंग अगर हम बात करें लोग बाय करते हैं उसका रेशियो आप निकालोगे तो मतलब 1 से 2 लोग ही बाय कर रहे हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि लोग ना बाय करें। क्योंकि वो लोग यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो वो प्रीफ़र करते हैं कि ऑफ़लाइन स्टोर पे जाके ले लें, ठीक है? तो ज़्यादातर मतलब अगर 1-2 भी सेल होता है तो वो जितने का ऐड लगाया होता है सामने वाला सेलर, उसकी ज़्यादातर चांसेस होती है कि लॉस हो जाए। एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ और जो एक्सपर्ट हो चुका है इस अगर हम बात करें एड्स के माध्यम से प्रमोट करके अर्निंग करने में, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, आप ईज़िली वो कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप किसी को देख के आपको लगता है कि अमेज़न एसोसिएट को क्रिएट करके उसकी एडवर्टाइजिंग करके या फिर अभी आप एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो ऑडियंस के पास पहुँचोगे नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, जैसे कि यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी ऑडियंस है, तो फिर ये आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अमेज़न एसोसिएट अकाउंट आप यूज़ करो। लेकिन आपके पास नहीं है, तो इन केस में, दोनों के केस में भी, एक बिगिनर की बात कर रहा हूँ, दोनों के केस में आपको क्लिक बैंक को शुरुआत करना चाहिए। क्लिक बैंक को समझना चाहिए। इसकी आपको इसके बारे में ज़्यादा लर्न करना चाहिए, इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा
सीखना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर काम करना चाहिए। इससे आपको बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट होगा, बेहतरीन अर्निंग मिलेगी। तो डेफ़िनेटली इससे आपको गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स या फिर और भी कई सारे एड्स हैं जिनके माध्यम से आप जो है कि यूएसए, यूके, कनाडा उस टाइप की कंट्री में आप प्रमोट करा सकते हो और ये इंटरनेशनल लेवल पे ही ये काम करता है। ये क्लिक बैंक आपको यहाँ पे ये जो है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करेगा, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट जो है कि यहाँ पे अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम जो .com है, उसके ऊपर अगर आप बनाते हो तो डॉलर में आप जो है कि यूएसए बेस्ड पे भी आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन सब से सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको ये वाला देगा, अगर इसको आप सही तरीके से समझोगे, सही तरीके से इसके ऊपर लर्न करोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना जल्दी आप इसके ऊपर अर्न करोगे। सो ये था इन दोनों में डिफरेंस और इनमें से कौन-सा आपको स्टार्ट करना चाहिए वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। आपको जो अच्छा लगता है आप एज़ अ इंडियन लेवल अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो ये करो, और अगर आपके पास जो है कि यूएसए, यूके की कंट्री की ऑडियंस ज़्यादा है तो ये आप स्टार्ट करो, इससे आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।